दोस्तों, यह कहानी उस समय की जब श्रावस्ती में बच्चे बूढ़े भूख प्यास से तड़प रहे थे। तब सुप्रिया ने लोगों की मदद के लिए भिक्षा मांग मांग कर उनका पेट भरा था। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया श्रावस्ती की गलियों में। माताजी, एक मुट्ठी आटे का सवाल है। दे दो पिताजी, दे दो, एक दो रोटियां ही दे दो। माताजी भूख से बिलखते हुए उन नौनिहाल बच्चों की भूख मिटाने के लिए। दे दो माताजी, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारा भंडार भरा रहेगा, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे, तुम्हारा परिवार सदैव हरा भरा रहेगा। उसकी आवाज श्रावस्ती की गलियों में गूंजती थी। वह भिक्षा अपने लिए नहीं, बल्कि उन दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिए मांग रही थी जो भूख से तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे थे। श्यामवर्ण सुगठित बदन, लंबे लंबे केश और बड़े बड़े नयन, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी सुप्रिया फिर भी किसी रूपवती से कम सुंदर नहीं लग रही थी। सुप्रिया अपने कंधे पर पुरानी सी झोली टांगे हुए नगर की गलियों में घूमती रहती थी। उसके सरल हृदय, दृढ़ संकल्प और दीन दुखियों के सेवा भाव को देखकर लोग उसे अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। प्रत्येक घर से उसे कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता था। जब उसकी झोली खाद्यान्न से भर जाती तब वह अपने गृह जाकर सारा सामान रख आती और पुनः भिक्षाटन करने निकल जाती। कुछ मनचले नवयुवक उस पर व्यंग्य कसते, परंतु वह किसी की परवाह न कर अपने कार्य में निरंतर लगी रहती। जब उसे भूख सताती तो वह किसी भी घर से 2-4 रूखी सूखी रोटियां मांगकर खा लेती और पानी पीकर फिर अपने कार्य में जुट जाती। सुप्रिया का दिन भिक्षा मांगने और शाम को उस भिक्षा से प्राप्त अन्न को दुर्भिक्ष पीड़ितों में वितरित करने में बीतता था। वह भिक्षा से मालामाल होकर शाम को पुनः कंगाल हो जाती, किंतु उसका निश्चल हृदय खुशी से भर जाता। श्रावस्ती के दीन दुखी, दुर्भिक्ष पीड़ित, भूख से तड़पते हुए नरनारी, बाल और वृद्ध उसे अपनी दयालु सम्राज्ञी मानने लगे थे। कोई उसे दीन दुखियों की मसीहा, कोई भूखों की मददगार, कोई दानी बेटी तो कोई दानी भिखारिन कहकर पुकारता था। सुप्रिया ने अपनी फटी पुरानी झोली से दुर्भिक्ष पीड़ित, भूख से तड़पते हुए हजारों नरनारियों, बाल और वृद्धों को अकाल की विभीषिका से काल कवलित होते होते बचाया। उस दिन जेतवन विहार में बहुत भीड़ थी। तथागत के आगमन का समाचार सुनते ही श्रावस्ती और आसपास के सभी लोग अपने घरों के सारे काम निपटाकर उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। तथागत को पंचांग प्रणाम कर सभी शांति से एक ओर बैठते गए। उनमें से कईयों के चेहरे मुरझाए हुए थे। भूख से उनके पेट पीठ एक हो रहे थे। वे क्षुधा पीड़ित इसी आशा से आए थे कि सभा में तथागत धन्ना सेठों के द्वारा अवश्य ही अन्नदान करवाएंगे। सम्यक संबुद्ध को पहले ही इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि श्रावस्ती नगर इस समय दुर्भिक्ष की विभीषिका से गुजर रहा है। कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। यहाँ का निर्धन वर्ग भूखों मर रहा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और कई असमय काल के गाल में समा चुके थे। तथागत ने सोचा कि इस विकट समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। भूखे लोगों को धर्मोपदेश नहीं सुहाता, उन्हें तो भोजन चाहिए, यही उनके लिए सच्चा उपदेश है। उस दिन सभा में नगर के बड़े बड़े धन्ना सेठ, सामंत, साहूकार तथा कई संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। सौभाग्य से उस सभा में काशी कौशल, नरेश, प्रसेनजित भी विराजमान थे। सभी सेठ, साहूकार, सामंत, जमींदार आदि सोच रहे थे कि भगवान तथागत आज कोई अच्छा प्रवचन देंगे, लेकिन तथागत को तो श्रावस्ती के अकाल पीड़ितों की समस्या परेशान कर रही थी। जब सभा में पूर्णतः शांति हो गई तब तथागत ने कहा, मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रावस्ती के अधिकांश लोग अकाल पीड़ित हैं। निर्धन वर्ग भूख प्यास से पीड़ित है। क्या यह बात सत्य है? तथागत के ऐसे वचन सुनते ही एक वृद्ध उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में बोला, भगवान, आपको जैसी जानकारी प्राप्त हुई है वह सत्य है। श्रावस्ती में कई वर्षों से अच्छी वर्षा नहीं हुई है। सूखे के कारण कृषक अच्छी फसल पैदा नहीं कर सके, जिससे व्यापार भी प्रभावित हुआ और गरीबों को रोजगार भी न मिल सका। इससे नगर में दुर्भिक्ष की स्थिति बन गई है। निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग भूखों मरने लगे हैं।
कई वर्षों से सूखा पड़ने के कारण अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। यहाँ का निर्धन वर्ग भूखों मर रहा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे और कई असमय काल के गाल में समा चुके थे। तथागत ने सोचा कि इस विकट समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है। भूखे लोगों को धर्मोपदेश नहीं सुहाता, उन्हें तो भोजन चाहिए। यही उनके लिए सच्चा उपदेश है। उस दिन सभा में नगर के बड़े बड़े धन्ना सेठ, सामंत, साहूकार तथा कई संभ्रांत नागरिक उपस्थित थे। सौभाग्य से उस सभा में काशी कौशल नरेश प्रसेनजित भी विराजमान थे। सभी सेठ, साहूकार, सामंत, जमींदार आदि सोच रहे थे कि भगवान तथागत आज कोई अच्छा प्रवचन देंगे, लेकिन तथागत को तो श्रावस्ती के अकाल पीड़ितों की समस्या परेशान कर रही थी। जब सभा में पूर्णतः शांति हो गई, तब तथागत ने कहा, मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रावस्ती के अधिकांश लोग अकाल पीड़ित हैं। निर्धन वर्ग भूख प्यास से पीड़ित है। क्या यह बात सत्य है? तथागत के ऐसे वचन सुनते ही एक वृद्ध उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में बोला, भगवान, आपको जैसी जानकारी प्राप्त हुई है वह सत्य है। श्रावस्ती में कई वर्षों से अच्छी वर्षा नहीं हुई है। सूखे के कारण कृषक अच्छी फसल पैदा नहीं कर सके, जिससे व्यापार भी प्रभावित हुआ और गरीबों को रोजगार भी न मिल सका। इससे नगर में दुर्भिक्ष की स्थिति बन गई है। निर्धन और कमजोर वर्ग के लोग भूखों मरने लगे हैं। इतना कहकर वह वृद्ध अपने स्थान पर बैठ गया। अब तथागत ने राजा प्रसेनजित से पूछा, राजन, आपकी प्रजा भूख से मर रही है। क्या आपके भंडार में इतना भी अन्न नहीं कि इन क्षुधा पीड़ितों को कम से कम एक समय का भोजन दिया जा सके? एक राजा का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपनी प्रजा की हर संभव रक्षा करे। तथागत के ऐसे वचन सुनकर राजा प्रसेनजित ने निराश वाणी में उत्तर दिया, भगवान, मैंने अपने मंत्री से इस समस्या पर विचार विमर्श किया था। तब मंत्री ने बताया कि भंडार में इतना अन्न नहीं है कि हम अकाल पीड़ितों की सहायता कर सकें। श्रावस्ती में कई साल से सूखा पड़ रहा है। आधा भंडार अन्न से रिक्त है। भगवान, मुझे बड़ा खेद है कि इस समय इन क्षुधा पीड़ितों की मैं कुछ भी सहायता करने में असमर्थ हूँ। राजा के इन निराशापूर्ण वचनों को सुनते ही तथागत को बहुत आश्चर्य हुआ कि सम्राट अपनी भूखी प्रजा के लिए 2 रोटियों की भी सहायता नहीं कर सकता, तो ऐसा सम्राट किस काम का? इसे प्रजापालक कैसे कहा जा सकता है? यह तो सम्राट कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। अब तथागत ने विचार किया कि सभा में नगर के सेठ, साहूकार, सामंत, जमींदार और कई संभ्रांत लोग उपस्थित हैं। यदि इन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा अन्नदान में प्राप्त हो जाए तो इस समस्या का निदान हो सकता है। तब तथागत ने उन सभी धन्ना सेठों से कहा, भद्रजनों, आप सभी को विदित है कि इस समय श्रावस्ती का निर्धन वर्ग क्षुधा पीड़ित है। वह भूख प्यास से तड़प रहा है। लोग मौत के गाल में जा रहे हैं। इस सभा में नगर के बड़े बड़े सेठ, साहूकार, जमींदार और संभ्रांत लोग पधारे हुए हैं। यदि आप लोग इन दुर्भिक्ष पीड़ितों की थोड़ी थोड़ी ही सहायता कर दें तो संभवतः इस विकट समस्या का निराकरण हो सकता है। यदि एक कुएं से 2-4 घड़े पानी निकाल लिया जाए तो कुआं खाली नहीं हो जाएगा, लेकिन उस नीर से कुछ प्यासे लोगों की प्यास अवश्य बुझ जाएगी। तथागत के ऐसे वचन सुनते ही सभी धन्ना सेठों, सामंतों, जमींदारों और साहूकारों पर मानो तुषारपात हो गया। उन सभी के सिर नीचे हो गए और सभी धरती कुरेदने लगे। तथागत ने बहुत देर तक उनसे सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा की, किंतु जब किसी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो वह बहुत निराश हुए। यह सोचकर कि इन सभी के पास अन्न और धन के भंडार तो भरे पड़े हैं, किंतु इनमें करुणा और मैत्री के भाव नहीं हैं। यह सभी पाषाण हृदय हैं। यह सभी अन्न और धन से तो बहुत धनी हैं, किंतु हृदय से बहुत निर्धन हैं। यह सभी 2 के 4 करने में लगे हुए हैं। श्रावस्ती का दान और धम्म इस सच्चाई के साथ समाप्त हुआ कि तथागत के उपदेश के बाद भी लोगों के हृदय नहीं पिघले। तथागत की यह सोच आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची मानवता भूख मिटाने से शुरू होती है। उसी समय एक 16 वर्षीय किशोरी, जिसके कंधे पर फटी पुरानी झोली टंगी हुई थी, सभा में उठकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र वाणी में बोली, भगवान, श्रावस्ती के भूख से तड़पते हुए लोगों को मैं भोजन दान किया करूंगी।
इन क्षुधा पीड़ितों को मैं भूख से मरने नहीं दूंगी। जब तथागत ने उस किशोरी की दशा और दिशा को परखा तो आश्चर्यचकित रह गए और बड़ी मृदुल वाणी में बोले, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम करती क्या हो? तब उस लड़की ने बड़ी विनम्र वाणी में उत्तर दिया, भगवन मुझे लोग सुप्रिया कहते हैं। मैं अत्यधिक निर्धन परिवार से हूँ। मैं भिक्षा मांगकर अपना तथा अपनी वृद्ध माँ का उदर पोषण करती हूँ। तथागत ने जब इस निर्धन तथा असहाय लड़की के ऐसे दृढ़ विचार सुने तब उन्होंने उससे पुनः प्रश्न किया, बेटी सुप्रिया, जब तुम स्वयं भिक्षा मांगकर उदर पोषण करती हो तो इतनी बड़ी संख्या में इन क्षुधा पीड़ितों को कैसे भोजन दे सकती हो? सुप्रिया ने बड़े विनम्र शब्दों में उत्तर दिया, भगवन इस फटी पुरानी झोली का मुंह तो बहुत छोटा है किंतु इसका उदर बहुत वृहद है। इसमें इन धन्ना सेठों के अन्न भंडार भरे हुए हैं। इसी फटी पुरानी झोली के सहारे श्रावस्ती के क्षुधा पीड़ितों को मैं भूखों नहीं मरने दूंगी। भगवन बस आपकी इस करुणामयी हथेली की छाया मेरे सिर पर बनी रहे। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इन्हीं धन्ना सेठों, सामंतों, साहूकारों तथा जमींदारों के घरों से भिक्षा मांग मांग कर क्षुधा पीड़ितों का उदर पोषण किया करूंगी। यह मेरा दृढ़ संकल्प है। सुप्रिया का ऐसा दृढ़ निश्चय और उदार विचार सुनकर तथागत ने कहा, बेटी तू इन धन्ना सेठों से भी धनी है। तू निर्धन जरूर है किंतु तेरा हृदय धनी है। तू अमीरों से भी कई गुना अमीर है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रावस्ती के इन हजारों क्षुधा पीड़ित दीन दुखियों को तू भूख से नहीं मरने देगी। जा बेटी तू अपने इस पुनीत कार्य में जुट जा और इन दीन दुखियों को जीवनदान प्रदान कर। जा बेटी, तेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरी मनोकामना तेरे साथ है। सुप्रिया के ऐसे उदार करुणामयी विचार और दृढ़ संकल्प को सुनकर सभा में उपस्थित सभी धन्ना सेठ, साहूकार, सामंत, जमींदार तथा संभ्रांत नागरिक बहुत ही शर्मिंदा हुए और वहां से उठकर तथागत को नमन कर धीरे धीरे अपने अपने निवास स्थान के लिए हारे हुए जुआरी की तरह प्रस्थान कर गए। सुप्रिया ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल अपनी झोली संभाली और नित्य की भांति नगर में भिक्षाटन के लिए निकल पड़ी। आज उसकी भिक्षा मांगने की भाषा बदली हुई थी। अब वह भिक्षा अपने लिए नहीं वरन श्रावस्ती के दुर्भिक्ष पीड़ितों के लिए मांग रही थी। उसके ऐसे उदार विचारों तथा कल्याणकारी कार्य को देख सुनकर लोग अब उसकी झोली में 2 गुनी भिक्षा डालने लगे। दीन दुखियों के निहितार्थ इस कल्याणकारी कार्य को देखते हुए सुशील नाम का एक नवयुवक सुप्रिया का सहयोगी बन गया। उसने भी इस पावन कार्य में हाथ बंटाना प्रारंभ कर दिया। अब दोनों सारे दिन भिक्षाटन करते और शाम तक जितना भी अन्न एकत्रित होता वह सब क्षुधा पीड़ितों को वितरित कर देते। अब उन लोगों के इस पावन कार्य की चर्चा श्रावस्ती की गली गली में होने लगी। जब 2 व्यक्तियों के विचारों एवं कार्यों में एक साम्यता होती है तो समीपता आ ही जाती है, तो फिर सुप्रिया और सुशील अपवाद कैसे हो सकते थे। एक साथ कार्य करते करते जो समय व्यतीत होता गया त्यों-त्यों वह एक दूसरे के समीप आते ही गए। जब वह दोनों तनमन से इस पुनीत कार्य में लगे हुए थे तभी सुप्रिया की मां अचानक बीमार पड़ गई। तब उस वृद्धा ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा कि सुप्रिया मेरी मृत्यु समीप है, अब मैं बच नहीं सकती। तुम दोनों इस पुनीत कार्य को तब तक करते रहना जब तक कि यह दुर्भिक्ष टल न जाए। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि तुम दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंधकर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना। यह कहते कहते उस वृद्धा ने अपनी लाडली का हाथ सुशील के हाथ में थमा दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अचानक घटी इस घटना से सुप्रिया और सुशील को बहुत दुख हुआ किंतु उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उन्हें एक दूसरे का सहारा जो मिल चुका था। अब उनकी हिम्मत दोगुनी हो चुकी थी। अपनी मां का अंतिम संस्कार कर वह दोनों इस पावन कार्य में पुनः जुट गए। मां के इस दुनिया से विदा लेने के पश्चात भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई क्योंकि उन्हें अपने कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त हो रही थी। अंत में वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई और इस वर्ष श्रावस्ती तथा उसके चारों ओर अच्छी वर्षा हुई। सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे। कृषकों ने अपना कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया और निर्धन वर्ग को भी मजदूरी मिलने लगी किंतु सुप्रिया और सुशील ने फिर भी अपना कार्य निरंतर जारी रखा। कुछ महीनों के पश्चात कृषकों के यहाँ फसल आने लगी।
उनके भंडार अन्न से भर गए क्योंकि इस वर्ष अच्छी पैदावार हुई थी। किसी के भी घर में अन्न का कोई अभाव न रहा, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो चुके थे। तब उन दोनों ने अपने इस भिक्षाटन कार्य को विराम दिया क्योंकि श्रावस्ती के इस निर्धन दीन दुखी वर्ग को अब उनकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। इस प्रकार सुप्रिया के दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम तथा लोक कल्याण की सच्ची लगन और सुशील के सहयोग से श्रावस्ती के हजारों दुर्भिक्ष पीड़ितों की जान बच गई। उन दोनों ने उन सबको अकाल मृत्यु से बचाया। वर्षावास समाप्त हो चुका था अतः तथागत अपने भिक्षु संघ सहित अन्यत्र प्रस्थान के लिए तैयार हो रहे थे। उसी दिन सुप्रिया और सुशील ने आपस में विचार किया कि क्यों न हम दोनों तथागत के दर्शनार्थ जेतवन चलें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इस विचार के साथ ही वह दोनों जेतवन पहुंच ही गए। उस समय तथागत के दर्शनार्थ वहां पर भारी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि गौतम बुद्ध दूसरे ही दिन भिक्षु संघ सहित अन्यत्र जा रहे थे। सम्यक संबुद्ध के समीप पहुंचकर उन दोनों ने उन्हें पंचांग प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए। सुप्रिया को देखते ही तथागत ने बड़ी सौम्य मुद्रा और मृदुल वाणी में कहा कि बेटी, जिस कार्य को श्रावस्ती के सामंत, जमींदार, साहूकार तथा बड़े बड़े धन्ना सेठ, यहाँ तक राजा प्रसेनजित भी न कर सके, उस महान कार्य को तूने कर दिखाया। तू धन्य है सुप्रिये, तू धन्य है। तेरे दृढ़ संकल्प को जानकर मैं पूर्णतः आश्वस्त हो चुका था कि तेरी वह फटी पुरानी झोली अवश्य ही क्षुधा पीड़ितों को अकाल से बचा लेगी और तूने वह सब कर दिखाया। धन्य है बेटी, तू धन्य है। तथागत की ऐसी वाणी सुन सुप्रिया ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र शब्दों में कहा कि भगवान, दृढ़ संकल्प के साथ मैंने परिश्रम अवश्य किया, किंतु आपकी इस करुणामयी हथेली की छाया मेरे सिर पर रही और पास में बैठे मेरे पति देव मान्यवर सुशील का तनमन से सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, जिससे इस पावन कार्य को मैं संपन्न कर सकी। अब तथागत ने उन दोनों के सिर पर अपनी करुणामयी हथेली रखते हुए आशीष वचन दिया कि तुम दोनों अपना दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करो, ऐसी मेरी मनोकामना है। तुम दोनों चर अचर जीवों की रक्षा हेतु ऐसे ही लोक कल्याणकारी पावन कार्य करते रहो। तुम दोनों के लिए यही मेरी शुभकामना है। तुम दोनों सदैव सुखी रहो। तब सुप्रिया ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र वाणी में कहा कि भगवान, हम दोनों बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आए हैं कि आप अपना शिष्यत्व प्रदान करने की कृपा करें। अपना शिष्य समझकर हम दोनों को बुद्ध शरण में लें, धम्म की शरण में ले तथा संघ की शरण में ले तो हम दोनों पर आपकी महान दया होगी। और वह दोनों तथागत के चरण पकड़ गए। तब तथागत ने मुस्कुराते हुए उठाकर कहा कि तुम दोनों धम्म की शरण में तो पहले ही जा चुके हो, हाँ अब बुद्ध की शरण में आओ और संघ की शरण में आओ। तत्पश्चात तथागत ने उन्हें पंचशील त्रिशरण प्रदान किया। भगवान बुद्ध का शिष्यत्व प्राप्त कर वह दोनों पति पत्नी प्रफुल्लित हुए। इसी खुशी में उन दोनों के संवेद किंतु उच्च स्वर से संपूर्ण जेतवन एक बारगी गूंज उठा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।